और जब जय श्री राम की और उत्तेजक वहां नारे लगेंगे तो ये जरूर है कि दूसरे पक्ष को खलबली मचेगी। लेकिन लाठीचार्ज हुई है, पत्थरबाजी हुई है, यह हकीकत है। गाड़ियों को फूका गया, यह हकीकत है। लेकिन रबर की गोली नहीं चलाई गई, सीधे फायरिंग की गई। अगर ज्ञानवापी का मसला हल हो गया होता ईमानदारी से तो ये मसले फिर उठते नहीं। लेकिन हमारे साथ कहीं भी इंसाफ नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास प्रयास की बात होती है, इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा। हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन ये सिर्फ मस्जिद को ही लेके सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। जो वर्शिप एक्ट है उसको लागू कर देते तो ये मसला ही खत्म हो जाता। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के माध्यम से इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी में। वाराणसी में हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं ये बड़े ही कद्दावर नेता हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से वाराणसी से। इनका नाम है अतहर जमाल लारी साहब। अभी जो संभल में जो घटना घटी, जो हिंसा भड़की, उसका जिम्मेदार आपके नजरिए से आप किसको समझते हैं? देखिए, ये बड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी, लेकिन मैं चलेगा, लंबी बातचीत हो जाएगी, चलेगा। लेकिन जानना चाहते हैं लोग, दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये सारी चीजें कब तक? देखिए, अब तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है तमाम सांप्रदायिक हिंदू संगठनों ने। एक बाबरी मस्जिद का फैसला आया जो कि आस्था के बुनियाद पे आया। जमीन की लड़ाई थी, लेकिन कोर्ट ने आस्था के बुनियाद पे कहा। और चंद्रचूड़ जी ने तो यहाँ तक कहा कि हम भगवान के सामने गए और भगवान से हमने पूछा। एक जज अब भगवान से पूछ रहा है, वो नहीं देख रहा है, सबूतों को नहीं देख रहा है। बहरहाल वो फैसला हो गया, उस फैसले को हमने मान लिया, स्वीकार भी लिया और मंदिर बन भी गई। उसके बाद 1991 वर्शिप एक्ट लागू किया गया, उसमें ये भी शामिल थे। तमाम जजों ने ये कहा कि 1947 के बाद हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या जो कुछ भी धार्मिक स्थल हैं, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, वो एज इट इज रहेगा। उसके बावजूद भी आपने देखा ज्ञानवापी का मुद्दा उखाड़ा गया और ज्ञानवापी में इसी तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए कोर्ट कमीशन सर्वे का आर्डर दे दिया। एसआई सर्वे हुआ और तत्काल जो है बैरिकेटिंग तोड़ के एक उसके तहखाने में पूजा पाठ भी कराया जाने लगा। उसमें पूरी सरकारी मशीनरी शामिल रही। और उसके बाद फिर मथुरा और देश प्रदेश में तमाम मस्जिदों नारा दिया जा रहा था कि मथुरा काशी बाकी है। अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी। एक नारा तो इनका चल ही रहा है। अब चूंकि अयोध्या में राम मंदिर बन गई, फैसला इनके हक में आ गया, तो ये नारा तो 2 का दे रहे थे, लेकिन अब कह रहे हम 30,000 लेंगे। अब देखिए ना, लखनऊ में भी, आगरा में भी, अभी संभल में भी। अभी क्या हो रहा है हमें नहीं समझ में आता। ये हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन ये सिर्फ मस्जिद को ही लेके सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की हमेशा कोशिश करते हैं। और इसके जड़ में ये भी है जो संभल में दंगा हुआ। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी को भी मानते हैं इसका दोषी, कि अगर वो वक्त रहते सही फैसला जो ज्ञानवापी के बारे में था, अगर 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसको लागू कर देते तो ये मसला ही खत्म हो जाता। उन्होंने उसको पेंडिंग में रखा और नीचे की अदालतों को मौका मिल गया जो उसको इनकार कर दे रही हैं। ये लागू हो जाता तो फिर न कोई पिटीशन दाखिल करता, न एप्लीकेशन देता, न कोई सर्वे होता। और ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुशवाहा जी, ये कौन सी मिली भगत है? अब संभल की मस्जिद को कहा जा रहा है कि वहाँ हरि मंदिर था, 600 साल 700 साल पुरानी, वो बाबर से पहले की वो मस्जिद रही है, मुगलों के ज़माने की वो मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद की जो बनावट है वो मुगल काल से ही मिलती जुलती है। अब उसको लेकर के विवाद खड़ा कर दिया गया। चुनाव 20 तारीख को वोट पड़ने वाला है, 19 तारीख को एप्लीकेशन डाला गया और कोर्ट ने एप्लीकेशन पे सुनवाई भी कर दिया और सर्वे का आर्डर भी दे दिया और तत्काल सर्वे भी हो गया।
तो इससे लगता है कि कोर्ट और यह विष्णु शंकर जैन और ये तमाम लोगों की मिली भगत थी कि हम एप्लीकेशन डालेंगे, आप ये करेंगे, ऐसे फैसला देंगे, ऐसे कोर्ट कमीशन बिठाएंगे और सर्वे हो जाएगा। और सर्वे हो भी गया 19 तारीख को, कोई बवाल नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हो गया। लेकिन चुनाव आने के बाद भाई सिर्फ सरकार का मनोबल, तो चुनाव 7 विधानसभा जीते हैं, मनोबल बढ़ा हुआ है। फिर से जो है इतवार के दिन जो है फिर जो है सुबह सुबह जो है ये जो है सर्वे के लिए पहुंच गए, जबकि पहले दिन सर्वे हो चुका था, सारी बातें आ गई थी कि कोई चीज उसमें मिला नहीं है। लेकिन फिर इतवार के दिन जो है, और सर्वे कराने से पहले देखिए ये अति संवेदनशील मसला है। हाँ, मस्जिद का मामला, मंदिर का मामला, और उसको मंदिर मस्जिद को बताया जाए तो ये संवेदनशील मसला है कि नहीं। तो प्रशासन और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी? प्रशासन और हुकूमत की जिम्मेदारी ये थी कि जब फिर इतवार को ये सर्वे कराने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम पीस कमेटी की बैठक करते, दोनों तरफ के संभ्रांत लोगों को जो है, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उन लोगों को बैठ के एक बैठक कर लेते, शांति स्थापना की अपील कर देते और तब जाते सर्वे करने की। ये अचानक और एक भीड़ के साथ, आप तमाम वीडियो देखे होंगे, आप देखे होंगे, और उसमें इसमें जो वकील है विष्णु शंकर जैन को भी उसमें रख दिया गया, जिसकी मानसिकता संघी मानसिकता है। हमेशा वो मंदिर मस्जिद के खिलाफ ही उनका एप्लीकेशन पड़ता है, वकालत उसमें करते हैं, उनको भी उस कमीशन में शामिल कर दिया गया और कोर्ट कमीशन में बैठा दिया गया। और इतवार के दिन एक हुजूम के साथ, आपने देखा होगा वीडियो, तमाम वीडियो आ रही हैं कि हरिशंकर जैन है, उनके साथ और है एक कुछ हरे टाइप का कुर्ता पहने हुए हैं, और तमाम एक भीड़ जो है जय श्री राम का नारा लगाते हुए मस्जिद में जाने की कोशिश करिए जा रही है। हाँ, तो कोर्ट कमीशन सर्वे में तो उनके वकील, इनके वकील और कोर्ट कमीशन को ही जाना चाहिए ना, और अधिकारी डीएम को रहना चाहिए। ये नारेबाजी क्यों? मैं ये प्रश्न पूछता हूं सरकार से कि नाराबाजी करते हुए क्यों लोग गए? और जब जय श्री राम की और उत्तेजक वहां नारे लगेंगे तो ये जरूर है कि दूसरे पक्ष को खलबली मचेगी, और जब तक गए लोग तब तक वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन नारेबाजी, इसकी चर्चा जब चारों तरफ फैली है कि लोगों को लगा एक पक्ष को, ऐसा तो नहीं कि नारा जब ये लगाया जाता तो लगता है कि हमको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही है, कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। उसके बाद से वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई है, और भीड़ इकट्ठा हुई है तो भीड़ नारेबाजी कर रही थी, भीड़ नारेबाजी कर रही थी। चूंकि जिस तरीके से माहौल बनाया गया और ये कहा गया कि वहाँ पे एक मस्जिद में एक हैं शख्स, साधु जी, आपने देखा होगा आपने भी, कि वो कहें कि मैं जब मस्जिद में गया तो मेरे अंदर एक तरंग सी आ गई, और मंदिर के नीचे की कि मंदिर नीचे है, मस्जिद के अंदर इसकी भावना प्रकट हुई, वो तरंग हमारे बदन में आ गई। तो इस तरह की तमाम बातें हुई, और लोगों ने इसके खिलाफ कि क्यों नारेबाजी करते हुए जुलूस लेकर के मस्जिद में जाया गया। नहीं तो इधर से भी नारे लगते हुए जा रहे थे, उधर से भी नारे लगे। नहीं, जो कोर्ट का जो ये लोग जा रहे हैं तो अभी नारेबाजी नहीं हो रही है, आप जाके देखिए तब नारेबाजी भी नहीं हो रही है। जब ये लोग नारेबाजी करते हुए घुसे हैं, जब चारों तरफ चर्चा हुई है तो वो भीड़ इकट्ठा हुई है, वो भी नारेबाजी करने लगी, वो भीड़ भी नारेबाजी करने लगी। उसको शक हुआ कि कहीं ऐसी तो बात नहीं कि हमारे मस्जिद के ऊपर कोई हमला हो, या नारेबाजी इधर से नारेबाजी उधर से, मामला वहां नारेबाजी होने लगी हुआ। लेकिन फिर पत्थरबाजी वाला जो, पुलिस ने उसमें लाठीचार्ज किया, पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया। ये कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी होने लगी इसलिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भाई लाठीचार्ज के बाद जो है पत्थरबाजी हुई। अगर इनके पास कोई वीडियो हो कि तो दिखाएं, सामने लाए सरकार कि लाठीचार्ज के पहले जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई। अगर ऐसा है तो भाई हम लोग भी उसको जाने देखें। लेकिन लाठीचार्ज हुई है, पत्थरबाजी हुई है, यह हकीकत है। गाड़ियों को फूंका गया, यह हकीकत है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और गोली भी चली, यह भी हकीकत है। प्रशासन भले कह रही हो कि हमने गोली नहीं चलाया, लेकिन अभी उसका लड़का जो नईम का भाई छोटा है तस्लीम, वो बयान दे रहा है कि हमारे भाई को पुलिस की गोली लगी और पुलिस की गोली से मारा गया। वो उसकी दुकान थी जो है मस्जिद के पास, जो है वो आयल लेने जा, 3 लोगों की मौतें बताई जा रही। इस वक्त तो खबर आ रही है 5 लोगों की। अच्छा। इस वक्त जो खबर आ रही है कि 4 लोग तो कल ही हो गया कि 4 लोग मर गए हैं, और एक जो है कि और खबर आएगी जो है बहुत गंभीर थे, शायद उनकी भी जो हमको सुनने में आ रहा है। सच क्या है तो सरकार बताएगी। 5 लोगों की खबरें आ रही हैं, कुछ मीडिया वालों ने इसको चलाया भी है।
तो हम कहना चाहते हैं कि अगर 1991 जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है तो उसको फेल क्यों कर दिया गया, उसको क्यों नहीं, अगर वो लागू रहता तो पूरे हिंदुस्तान में किसी मस्जिद का मसला उठता ही नहीं। और भाई यहाँ तो भाजपा की सरकार है, इनको तो ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा देना है, और हिंदू मुस्लिम करके इनको चुनाव जीतना है। तो अब 2027 के चुनाव के लिए वो आ गया एक संभल का मुद्दा जिसको जो है भुनाया जाएगा। तो हमारा कहना यह है, और मैं तमाम लोगों से, पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, खासतौर से मुसलमानों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप इनके बहकावे में मत आएं, आप शांति बनाएं, आप मोहब्बत का पैगाम दें, शांति बनाए रखें, कहीं भी इनके उकसावे में ना ये उकसा या जा रहा है। कोर्ट तो एकदम से उतारू है इस तरीके का फैसला देने के लिए, तत्काल सर्वे हो जाए, फैसला हो जाए और उसके बाद जो है फिर दंगे फसाद कराना है। तो कोर्ट भी इसमें जिम्मेदार है, और प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती है जो प्रशासन ने दोनों पक्ष को साथ में नहीं लिया, दोनों पक्ष के संभ्रांत लोगों को बिठा के उन्होंने बात नहीं किया। ये अचानक जो पहुंचते हैं लोग और इस तरीके की दर्दनाक घटना घटित होती है, और इस पर तो कुछ जो है हम देखते हैं कि एक बहुत खुशी मना रहे हैं, जो 4 लोग मारे गए हैं उस पर खुशी मना रहे हैं कि 72 हुरों के पास पहुंच गए। तो इस तरह से हिंदूवादी संगठनें जो हैं इस तरह से एक्स पे और तमाम ट्विटर पे लिखा जा रहा है। तो हम तो शांति की अपील की बात करेंगे और ये कहना चाहेंगे कि इसके जड़ में कहीं ना कहीं से हमारे पूर्व जो है जज चंद्रचूड़ साहब हैं। चुनाव हो गया और एक मुद्दा यह भी था कि चुनाव में किस तरीके से ये संभल में इतना वोट पा गए कुंदरकी में, जबकि वहां से हमेशा जो है बहुजन समाज पार्टी, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यही जीतती रही है। और उसको, उस आवाज को दबाने के लिए भी इस तरीके की माहौल पैदा किया गया। हम चाहते हैं कि उसकी न्यायिक चुनाव के नतीजों पर जो नतीजे आए हैं उसको, उन सारी चीजों को दबाने के लिए भी इस तरीके की एक साजिश हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये जो हो गया है ना, अब ये तो कह देंगे कि हम जांच कराएंगे। अब आपकी सरकार है, आपके डीएम कलेक्टर हैं, अब हम चोर की फरियाद अगर डकैत से करेंगे तो हमको इंसाफ मिलेगा? हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर कोई न्यायिक जांच भी बढ़ जाती है तो हम नहीं मानते। हाँ, उस जांच को मांग करते हम कि इसकी जांच होनी चाहिए विधिवत, ईमानदारी से, और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज के माध्यम से इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तब दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और नहीं तो इस तरह से पूरे देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। पूरे देश में हर शहर में किसी न किसी मस्जिद के नीचे मंदिर बता दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हमारी आस्था है। कल हमारे घर में भी कहा जाएगा कि आपके घर के नीचे मंदिर है, किसी के घर के नीचे मंदिर बता दिया जाएगा। हर मस्जिद को मंदिर बता दिया जाएगा कि इसमें मंदिर है, और मंदिर तोड़ के बना हुआ है। जो 47 के पहले जितनी भी मस्जिदें बनी है सब पे जो ये सवाल उठाएंगे और उठाया जा रहा है। तो ये सांप्रदायिकता, ये फिरका परस्ती और इस तरीके की बातें कब तक चलेंगी? इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, और इसको तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने संज्ञान में लेकर के जो है ये मसले को हल करना चाहिए, अपने संज्ञान में लेना चाहिए। अगर ज्ञान माफी का मसला हल हो गया होता ईमानदारी से तो ये मसले फिर उठते नहीं। लेकिन यहाँ पे भी बेईमानी हुई, और संभल में जो हो रहा है आपने देखा कि कैसे सर्वे हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, और सिर्फ राजनैतिक लाभ लेने के लिए। अच्छा, अब आरोप लगा रहे हैं वहां के लोग कि हमारे घरों पर आकर प्रशासन के द्वारा तोड़ फोड़ और इस तरीके की बातें हो रही है। भाई अब तो प्रशासन, देखिए गोली चली है, तमाम फोटो आए हैं, दरोगा गोली चला रहा है, सिपाही गोली चला रहे हैं। कहते हैं कि जब सबसे पहले वार्निंग दी जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, रबर की गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन रबर की गोली नहीं चलाई गई, सीधे फायरिंग की गई। और अब तो भाई जब हमारा, देखिए हमारा कभी भी कोई भी जुलूस होगा तो हमारे ऊपर लोहे की गोली ही चलेगी। हमको उकसाया जाएगा कि हम सड़क पे आए ताकि हम गोली खाएं। बार हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। आप कितना मारोगे? मारो ना, मारो जितना मारो। हम तो शांति प्रिय हैं, हम तो देश की एकता और अखंडता के लिए मरने के लिए तैयार हैं, शहादत देने के लिए तैयार हैं। और अब होगा, अब तो तमाम लोगों पे NSA लगेगा, घरों की कुर्की होगी, और किसी न किसी बहाने बुलडोजर भी चलाया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि बुलडोजर नहीं चला सकते। तो तमाम जुल्म और ज्यादतियों का पहाड़ तोड़ा जाएगा और मासूम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। मासूम लोग ही मारे गए हैं,
कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। आप उनकी माँ का बयान सुन लीजिए, उन बच्चों के भाइयों का बयान सुन लीजिए। तो आप पुलिस तो कहेगी कि हमने गोली नहीं चलाया, तो फिर मरे कैसे, गोली लगी कैसे? और पुलिस कह रही है कि उनके तरफ से गोली पहले चलाई गई। पुलिस कहेगी कि उनके पॉकेट में छुरा था, पॉकेट में छुरा लेके कोई जाएगा? हाँ, उनके तरफ से गोली चली तो कोई एविडेंस है, कोई फुटेज है आपके पास? कोई फुटेज हो तो सामने लाइए। ऐसे लोगों को चिन्हित करिए कि किसने गोली चलाई, लेकिन उसको सामने लाना पड़ेगा कि फला लड़के ने गोली चलाई या फला आदमी ने गोली चलाई। आपके कह देने से कोई थोड़े मान लेगा। भाई आप तो इतने मुठभेड़ होते हैं तो हमेशा ये होता है कि उधर से गोली चली तो हमने मार दिया, वो मर गया। तो जैसे फर्जी मुठभेड़ होते हैं उसी तरीके से इस तरीके भी इसमें बात बनाई जाएगी और कहा जाएगा कि उधर से गोली चली तो हमने चलाया और हमने गोली नहीं चलाया। तो हमारे साथ कहीं भी इंसाफ नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास प्रयास की बात होती है, इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा। इंसाफ के लिए हम मांग करते हैं सरकार से कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। चलिए, हम बात कर रहे थे संभल की, जहां पर हिंसा भड़की या भड़काई गई, उन सब मुद्दों पर हम बातें कर रहे थे। हमारे साथ वाराणसी के कद्दावर नेता हैं, समाजसेवी थे हमारे साथ, जो जिनका नाम अतहर जमाल लारी साहब, जो अपनी बातों को बेबाकी से रखा है इन्होंने। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।